हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स तड़का में। आज हम लोग क्लास 10th के मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को समझेंगे, जो क्वेश्चन एग्जाम में कंफर्म आएगी। ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है क्वेश्चन नंबर 23 से। ठीक है, देखो तुम्हारा क्वेश्चन 23 क्या करेगा? फॉर 23 निम्नलिखित में से कौन सी आवाज संख्या, देखो तो तुमको जैसे ही पूछेगा आवाज संख्या क्या करेगा, देखना वैसा है संख्या जो अपने और अपने हाँ। एक और अपने आप के अलावा किसी से नहीं देखो करता है। तो एकड़ कौन होगा? रूट अंदर 13 क्या होगा? 13 क्या होगा? रूट अंदर 13 आया। हाँ। देखो सुनो, अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है, आगे कर रहा है। यदि किसी बराबरता का माध्य 8, 9 एवं माध्यिका 9 हो तो बहु लगाओ। देखो सुनो, ये कहने का मतलब क्या हुआ? देखो ये बराबरता सारणी का माध्य दे दिया 8.9 दे दिया माध्यिका। देखो तो एगो फार्मूला क्या होता है, देखो फार्मूला क्या होता है, ऐसे फार्मूला होता है। क्या होता है फार्मूला हुआ? तो बहुलक क्या होता है? फार्मूला क्या होता है? तो 3 गुने माध्य क्या होता है? 3 गुने माध्य हाँ। माइनस में 2 गुने माध्यिका। सुनो देखो, देखो लिख देंगे 3। बोलो इसमें माध्य का मान दिया है कितना था? दिया है 8.9 हुआ, माइनस में देखो 2 गुने, देखो एम मतलब कैसे बहुलक का मान दिया है, क्या माध्यिका दिया है, क्या बोलो 9 हुआ। देखो अब गुना कर दो, गुना करने का मतलब क्या हुआ? सुनो देखो, अब गुना करो कितना होगा? बोलो तो हमको 8.9 में गुना करना है 3 से, कितना होगा बोलो? 24.9। कितना आएगा? 24.9 हुआ। तो हाँ। मतलब माइनस में देखो अब करना है 9 दूना के 18 हुआ, घटाओ बोलो तो। देखो तो यहाँ 0 होगा, तो 9 में से 0 गया 9 हुआ, और 24 में से 9 गया 6, कितना है? 6.9 कितना आया? 6.9 कितना ऑप्शन है? 6.9। देखो तो 6.9 नहीं है, तीसरा ऑप्शन में गलती होगी। एक क्या है हम लोग देखो, अब सुनो देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है 25। क्वेश्चन 25 कर रहा है 19 और 25 का समांतर मान। तुम जैसे पूछे ना समांतर मान मतलब कैसे? देखो दिया है क्या था? दिया है 19 और 25। ठीक है, क्या करेंगे? दोनों के जोड़ के भाग देंगे कैसे? 2 से। बोलो कितना होगा? 9 5 14 के 4 बच गया 1, 2 1 3 1 4 कितना है? 44/2 बटे कितना है? बोलो तो 22। देखो 22 ऑप्शन में है 22। देखो तो क्या होगा इसका? देखो तो देखो ऑप्शन नंबर बी आया। अब देखो सुनो, क्वेश्चन हमारा 23 क्या कर रहा है 26 की। देखो 26 क्या कर रहा है? किसी घटना ई के लिए पी ई प्लस पी ई नहीं के, देखो तो जो होता है ना प्रायिकता, समझा? तो प्रायिकता ई नहीं के मान कितना होता है? एक कितना होता है? बुआ एक कितना होता है? एक। जब भी तुमसे पूछेगा पी ई दे देवे, मतलब पी ई का मतलब हाई आएगा, मतलब क्या आंसर मानेंगे? एक। ठीक है, देखो अब देखो क्वेश्चन क्या कर रहा है आगे सुनो। अब क्वेश्चन कर रहा है दो सिक्कों के उछाल में 2 शीर्ष आने के बाद, देखो जैसे हम सिक्का को उछालते, शीर्ष मतलब क्या? हेड। देखो तो 2 सिक्का के उछालने में हेड आता है क्या बार? हेड आता है एक बार। देखो या तो उछालेगा तो या तो आ सकता है हाँ, तो ना आ सकता है। मतलब देखो 2 को सिक्का बोलो तो 2 बार हेड आ सकता है, एक बार आ सकता है हेड, एक बार टेल। हाँ, एक बार दोनों हेड है, दोनों टेल भी आ सुनो, सकता है। एक बार टेल एक बार हेड। हाँ। बोलो आया। एक बार हेड मतलब हेड आएगा पूरा क्या बार? 3 बार। बोलो क्या बार हेड आएगा? बोलो 3 बार हुआ। और सिक्का को उछालेंगे तो पूरा परिणाम क्या होगा? क्या होगा? 4 गुना आएगा। कितना होगा? 3/4 क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। कितना होगा? बोलो तो बोलो ऑप्शन नंबर बी आया। देखो अब सुनो, देखो ये क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है सुनो, यदि किसी ऊर्ध्वाधर स्तंभ की ऊंचाई जमीन पर उस स्तंभ की छाया की लंबाई √3 है तो सूर्य का, देखो जैसे कहता √3 देखना करती, √3 होता है मान कै के, √3 होता है कै के मान? बोलो होता है tan 60 कितना होगा? tan 60 ऑप्शन नंबर सी आया। अब देखो क्वेश्चन नंबर क्या? देखो 29 सुनो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या नंबर बुआ? देखो 29 क्वेश्चन क्या कर रहा है, यदि ए और बी आभास संख्या है तो लॉसा क्या हो? देखो तो आभास संख्या का लॉसा कितना? तेरे बुआ हमेशा क्या करते हैं? गुना। क्या करता है? गुना। क्या करता है? ए या बी कितना होगा? ए बी होगा। आया। तुमको एग्जाम में सेम क्वेश्चन आएगा। ठीक है, अब देखो आगे सुनो, अब क्वेश्चन क्या कर रहा है 30। देखो क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी किसी घटना की प्रायिकता, देखो तो जो होता है समझा प्रायिकता का घटना, समझा? तो प्रायिकता का मान कभी भी होता है तो क्या होता है? एक से छोटा होगा। देखो सुनो, देखो तो ई तो एक से छोटा है, क्या कि कितना है? 0.3 का भाग देने पर। ठीक है, देखो ये इधर दिले, ठीक तो ठीक है। बोलो आई 33% का मतलब क्या हुआ? 33/100 आप भाग करने में क्या आएगा? बोलो आएगा 0.33 आएगा ना? बोलो तो ये छोटा है ना? देखो डी क्या कर रहा है? देखो ऑप्शन नंबर डी क्या कर रहा है? 7/6 क्या होगा? बहुत डबल है तो क्या ऑप्शन नंबर डी आया। देखो अब देखते हैं हम लोग क्या नाम, बोलो क्वेश्चन नंबर देख लिए, समझ गया। अब देखो 31 सुनो, क्वेश्चन क्या कर रहा है 31। देखो तो यदि वृत्त के व्यास के सीटों के नियामक 2,3 एवं -6,7 हो तो उसके केंद्र, देखो तो केंद्र के नियामक निकाल। देखो सुनो x1 + x2/2 हाँ सुनो, देखो ना नहीं सुनो, देखो जैसे मान लो ये वृत्त है, बोलो
माइनस सुनो। एक कर दू माइनस 2,5 तो वृत्त है या सेंटर हुआ देखो। वहाँ देख के ना हम बना लिए हाँ माइनस देखो, 2,5 तो मतलब क्या करेंगे पहले ये दोनों का कितना बोलो कितना आ गया माइनस माइनस में 4 आ जाएगा, 4 से और काटेंगे बट्टा 2 आ में 2 जाएगा, तो माइनस 2 आ गया। और 7 3 फिर 10 करो 7 3 10 10 बट्टा में से 2 कितना है काटेंगे 5 कितना आया माइनस 2 2,5 ऑप्शन नंबर कितना होगा ऑप्शन नंबर ए आया। अब देखते तो क्वेश्चन 5 नंबर क्या घंटे है। वाला करेंगे ऑब्जेक्टिव हाँ हो जाए क्लियर। हाँ देखो ना सुनो ना हुआ। हाँ अब देखो क्वेश्चन क्या हो गया 31 देखो तो 32 देखो 32 क्या करा है देखो देखो सुनो क्या कहा त्रिभुज ABC में P या Q बिंदु AB और AC पर क्रमशः इस प्रकार है कि PQ पैरेलल कथी है BC आ AP के मान दे दिया है PB के मान दे दिया है AQ के मान दे दिया है आ QC देखो मतलब सुनो समझो देखो देखो रे बुआ समझो देखो अच्छा देखो सुनो मतलब मान लो सुनो कोई त्रिभुज कथी है रे बुआ त्रिभुज ABC है मान लो दे दो ABC आया बोलो। अब हाँ। क्या करा है A पर एगो लाइन दिया है कौन तो लाइन दिया है पर कौन रे बुआ दिया है PQ बोलो। अब इसमें AP का मान दिया है क्या दिया है 3 बोलो दिया है ना 3। हाँ अब देखो अब दिया है PB का मान क्या है तो PB कितना दिया है 2 बोलो AQ एगो कितना दिया है 6 तो पूछ रहा है QC कितना होगा ये देखो एक सुनो तो एक कर फार्मूला की तो कुछ ना क्या देखो ये कर देंगे E बटा E आ E बटा E बोलो तो क्या कर देंगे रे बुआ 3/2 अब बराबर क्या कर देंगे देखो तो 6/x करेंगे बोलो तो हाँ तो के बोलो तो 3 से 6 कट जाएगा दोबारा बोलो तो x का मान क्या होगा बोलो तो x का मान यहाँ से क्या होगा x का मान बोलो जैसे x का मान निकाल लेंगे तो क्या होगा ये बोला 2 कितना होगा 4 क्या होगा 4 देखो 4 कौन है ऑप्शन नंबर बी आया मतलब हाँ। पट्टा करना ठीक है। देखो अब आए क्या सुनो क्या क्वेश्चन क्या है देखो दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल देखो क्षेत्रफल के अनुपात दिया है पूछा बोलो 9 होता है क्या के पर बोलता है 3 के अनुपात 2 ऑप्शन नंबर बी आया। हाँ। अब देखो क्वेश्चन में क्या करा हुआ 34 देखो क्या करा देखो सुनो क्या 34 देखो या त्रिभुज PQR में PQ स्क्वायर बराबर इतना है तो त्रिभुज का सुन देखो जैसे तुम देखना कहती ई है कौन से दिया पाइथागोरस पर मैं बोलो तो मतलब सुनो कहने का मतलब क्या हुआ देखो एगो त्रिभुज है समझा देखो हाँ। है तो मान लो ये क्या किया है देखो ये जो है ना एक दे दिया कहती एक दे दिया PQ समझा बच गया क्या R बोलो बच गया R बोलो तो यहाँ कौन कौन कितना बन बोलो 90 डिग्री तो पूछ रहा है कौन सा कोण समकोण होगा तो 90 डिग्री कौन बन रहा है तो कौन C R कितना होगा वो ऑप्शन नंबर C आया। अब देखो क्या कर क्वेश्चन नंबर देखो 35 किसी वृत्त को दो अलग बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को कहते कहते देखो मतलब जैसे ये वृत्त को करेगा अलग उसका नाम क्या देखो छेदक क्या नाम है देखो प्रतिच्छेद मतलब क्या करते हैं छेदक आ गया देखो। अब देखो क्वेश्चन नंबर 36 क्या करते हो देखो 36 नंबर क्या कर रहा है यदि जीवा ए बी वृत्त के केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है तो ए और बी बिंदु पर खींचे गए आसपास रेखा के बीच कोण सुनो मतलब वृत्त पर पूरा कोण कितना बनता है बोलो तो 180 डिग्री का वृत्त पर पड़ता है 360 डिग्री समझा देखो 360 डिग्री। तो अगर जीवा करता है 60 डिग्री समझा जे कोण पूछेगा सब कितना हो 60 डिग्री समझा क्या मार ऑप्शन नंबर मतलब जो एंगल देगा से मार देंगे आया। हाँ देखो अब देखो सुनो ये 37 क्वेश्चन तुमको एग्जाम में कन्फर्म पूछेगा देखो एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा देखो तो एगो वृत्त पर कितना खींचते वो स्पर्श रेखा बाहरी पर खींचेंगे अगर रहेगा बाह्य बिंदु तो दो क्या कहेगा बाह्य बिंदु तो कितना होगा 2 ठीक है क्लियर। देखो अब सुनो क्वेश्चन देखो क्या कर रहा है 38 देखो क्या कर रहा है 38 नंबर रूट अंडर एक प्लस tan देखो तो देखो tan के दोस्त कौन होता है बहुत होता है सेक स्क्वायर होता है ना बोलो ये रूट में है तो ए से कट गया तो बच गया क्या तो बच गया सिर्फ सेक ए क्या बच गया सिर्फ सेक क्या हुआ ऑप्शन नंबर बोलो ऑप्शन नंबर बी आया। अब देखो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट कौन क्वेश्चन नंबर 39 देखो बहुत इंपॉर्टेंट देखो क्या करे क्वेश्चन कॉसेक स्क्वायर 57 माइनस देखो जैसे ये जहाँ सुनो जहाँ तुमको सुनो एक ट्रिक क्या है जहाँ तुमको देगा स्क्वायर वाला कितना आंसर होता है रे बुआ एक होगा चाहे माइनस ऑप्शन नंबर बी आया ऑप्शन नंबर बी ठीक ठीक गया देखो खत्म। देखो क्वेश्चन 40 क्या कर रहा है सुनो क्या कर रहा है कॉसेक 48 माइनस साइन 42 देखो तो एक तरीका क्या बतलाया जैसे ये दोनों के जोड़ने पर पूर्ता है 90 और रहेगा माइनस में कितना ऑप्शन नंबर बी आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है बुआ 41 देखो क्वेश्चन नंबर क्या है तो 41 बोलो पढ़ो क्या करें समीकरण 7x स्क्वायर माइनस 12x 18 बराबर 0 के मूलों के योग एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात देखो मतलब पहले क्या करा मूलों के योग मतलब क्या थी पहले निकाल देंगे अल्फा प्लस बीटा के मान ठीक है बोलो तो निकाल दो कितना का बोलो तो होता है कितना माइनस में b बटा b होता है बोलो हुआ
तो हो जाएगा हाथी प्लस के 12/7 हुआ। देखो प्लस अब के- निकाल देंगे क्या, अल्फा इंटू बीटा हुआ। बोलो सी तो बटा एक क्या होता है, तो 18/7 12 ना होगा एक मान। अच्छा, देखो हाँ। अब देखो अनुपात मतलब क्या थी, ये 12/7 क्या कर देंगे, बोलो भाग, क्या कर देंगे बोलो, भाग। देखो भाग करो, देखो भाग करो था, तो 12/7। अब देखो भाग कितना होगा, बोलो 18/7। देखो था तो ये 7 कट गया। बोलो हाँ। अब 3 के बराबर देखो, 4 तिहाई 12, 38 18 फिर कटेगा। बोलो था कितना आएगा, 2 और 3 कितना आएगा, बोलो था तो 2 अनुपात में 3 क्या करो बुआ, 2 अनुपात में 3 क्या है। देखो था तो ऑप्शन नंबर डी आया। हाँ। अब देखो हमारा क्वेश्चन 42 क्या कर रहा है, देखो यदि द्विघात समीकरण ax² प्लस bx माइनस सी के मूल बराबर हो तो सी का मान। देखो तो जैसे ये होता है ना मूल बराबर, तो क्या होता है, फॉर्मूला इतना होता है से -b/। देखो जैसे सुनो क्या, देखो जैसे ये क्या कर, जैसे देखो जैसे ये होगा मूल बराबर, तो फॉर्मूला क्या तरफ हुआ था, -b/2 है, कितने किया ये होता है, कौन होता है वो बी नंबर, क्या ऑप्शन नंबर बी आया। हाँ। सुनो देखो अब क्वेश्चन हमारा क्या करा है, देखो तो 43 देखो क्या करा है y=10 का आलेख कैसी सल। देखो मतलब देखो सुनो, जैसे मान लो ये होता है ग्राफ वाला हुआ ना, देखो तो ई y वाला जो है जाएगा ऊपर, है जाएगा ऊपर। बोलो तो ई एगो रेखा, बोलो ई कौन रेखा है, बोलो तो कौन अक्ष पर है, कौन अक्ष पर, वाई अक्ष तो एक क्या आंसर होगा, बोलो तो ऑप्शन नंबर, बोलो ऑप्शन नंबर बी आया। मतलब जेकर मान देगा सोना अक्ष पर, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो 44 सुनो, बहुत हल्का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु, देखो तृतीय का चिन्ह क्या होता है, माइनस कमा माइनस। बोलो अब खोजो ऐसा कौन है, तो क्या सर जी ऐसा कौन है, ऑप्शन नंबर बी है ना, तृतीय चतुर्थ। हाँ। आया बोलो क्लियर 44। देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या कर, देखो 45 देखो क्वेश्चन क्या बहुत हल्का है, सुनो क्या कर रहा है। 45 यदि समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए सार्वंतर दी तो इसके n पदों का योग करे बउआ। तो n पदों मतलब एन का फॉर्मूला क्या होता है, तो n/2 और 2a प्लस आ गया। ये एग्जाम में क्वेश्चन कंफर्म रहेगा। आया बोलो अब देखते क्वेश्चन में क्या, बोलो 46 देखो, 46 देखो, 46 देखो क्वेश्चन क्या कर, बोलो क्या कर रहा है, समांतर श्रेणी 2 7 12 का 10वां पद, 5 गुने 9 तो हो हाँ, जाएगा तो 45 करते थे a प्लस 9d हुआ। बोलो हाँ। a के मान 2 प्लस 9 डी का मान कितना बोला था, कितना D के घट मान के आएगा, 5 पाँच आवेगा, तो देखो 5 9 5 45 कितना होगा बुआ, तब 45 प्लस 2 कितना होगा 47। ऑप्शन नंबर, बोलो ऑप्शन नंबर सी आया। अब देखते हैं क्वेश्चन कह रहा है, कहते देखो 47 देखो कह रहा है समांतर श्रेणी इतना 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 का nवा पद। देखो तो सबसे पहले बोलो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन बराबर क्या होता है, a प्लस n-1। देखो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, देखो सब के मान फर्क समझा, खाली छोड़ दें किसको, n के। बोलो तो a के मान कितना होगा 14 हुआ, बोलो प्लस में n के मान छोड़ देना, छोड़ दिए। बोलो d के मान कितना, एक बीच का अंतर क्या है, तो माइनस में 5 ना, बोलो तो हो गया 14। बोलो अब माइनस प्लस क्या होगा, माइनस में अब 5 इंटू n कितना हो गया 5n। अब बोलो माइनस में 5। देखो अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, देखो बोलो 14 में से 5 गया कितना बता, 9 5 14 यानी क्या हो, बोलो तो 9 माइनस 5n। देखो है किस ऑप्शन, बोलो तो 9 माइनस 5n कौन होगा इनमें से, कोई नहीं आया, ये ना। बोलो अब देखते हैं क्वेश्चन 48 क्या कर रहा है, क्वेश्चन कर रहा है समांतर से यदि 2 7 12 का प्रथम 10 पदों का, सुनो तो योगफल पूछ रहा है, क्या लगा फॉर्मूला, बोलो n/2 पहले n निकालेंगे, हाँ तो 2a प्लस n-1 इंटू डी आया। बोलो तो हमको n के मान दे ले का, दे 10। बोलो तो मान बोलो डायरेक्ट करो ना, n के मान दिए 10 तो 10/2 कितना होगा, बोलो तो 5 हुआ n आया। बोलो 2 इंटू a के मान कितना दिया है 2, बोलो प्लस में n के मान कितना 10, 10 में से गया 9 और d के मान कितना होगा 5 हुआ। बोलो डायरेक्ट कर दो, 9 5 45 45 प्लस में 4 45 से 4 हो जाएगा 49 कितना होगा रे बुआ, n 5 गुना 49। बोलो तो गुना करो कितना होगा, तो n कितना हो गया, बोलो तो 45 के 5 9 5 45 के 5 बच गया 4 5 20 245। देखो कितना ऑप्शन है, बोलो तो 245। बोलो सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए आया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। देखो देखो क्वेश्चन 50 क्या कर रहा है, बिंदु 9,3 एवं इतना के बीच। तो सुनो तो दूरी पूछा, कुछ नहीं करना, एम घट कितना है बुआ 6 स्क्वायर हुआ। देखो एम कितना आएगा, बोलो 8, तो 8 का स्क्वायर बोलो। अब करना है कुछ नहीं, बोलो 6 का स्क्वायर 36 प्लस 64 8 का
64 जोड़ने पर 100 पूर जाएगा। अब देखना ये 100 होता है कै के, होता है क्या 10 के। 10 ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी। अब हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है 51, देखो क्या कर रहा है, किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि इतना दिया है, तो देखो सुनो हमको परिधि दिया है, देखो तो वृत्त के परिधि क्या होता है 2 पाई आर, ठीक है 2 बोलो। पाई आर, हाँ। हमको देखो दिया है, एक मान दिया कितना बोलो 4 पाई, देखो था तो 4 यहाँ पाई से है। पाई से पाई कट गया, हाँ, ये 2 दूना का 4 कट गया, तो हमको आर यहाँ के मान से 2 आ जाएगा। आर के मान आ गया कै तो 2। 2 2 ऑप्शन में किधरो, 2 ऑप्शन में किधरो है 2 हाँ, 2 2 2 मीटर है। ऑप्शन नंबर देखो, ऑप्शन नंबर बी आया। हाँ। अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या नंबर का है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 52। सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति सुन देखो, होगी। तो सबसे पहले अर्धवृत्त के परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है, तो एकर फॉर्मूला होता है पाई प्लस 2 हाँ। इंटू में बोलो, तो पाई के मान पाई छोड़ दो, बोलो 2 हो गया। आर बोलो के मान 6 है। आर के मान दिया है का, दिया है 6, दिले। तो इधर किधर ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर बी है ना, ऑप्शन नंबर बी देखो, हाँ ऑप्शन नंबर बी प्लस देखो 2 कैसे दिले। पाई प्लस 2 इंटू, देखो आगे देखो। अब देखो क्वेश्चन 53 क्या कर रहा है, सुनो कर रहा है 21 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के उस चाप की लंबाई क्या होगी जो वृत्त केंद्र पर 60 डिग्री का कोण, देखो चाप के लंबाई के फार्मूला क्या होता है, तो एकर फार्मूला होता है थीटा बटा 180 इंटू में पाई आर, बोलो तो थीटा का मान दिया है क्या 60, तो 60 बटा 180 हुआ, गुने में पाई के मान 22 बटा 7 हुआ, आर के मान 21 कट गया तो 3 आया, 70 21 ऐसे ही कट गया, तो कितना आया 22, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन 24 बहुत ही समझना, देखो 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27 है, तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 घनों के आयतनों का अनुपात 1:27, देखो सुनो कुछ नहीं करना, बोलो सबसे पहले आयतन के दिया ना, बोलो तो एक होता है कै के की, एक के 1 अनुपात हो जाएगा कर 3 नहीं, अब पृष्ठ पूछा ना तो क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 1 के स्क्वायर 1 और 3 के स्क्वायर 9, 1 अनुपात 9, क्या होगा ऑप्शन नंबर सी आया। अच्छा। अगर सिंपल पूछेगा तो 1 अनुपात 3 आया, बोलो। अब देखते हमारा क्वेश्चन नंबर क्या करा 55। एक बेलन जिसकी आधार की त्रिज्या 80 सेंटीमीटर है एवं ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल एवं वक्र पृष्ठ क्षेत्र। तो इस क्वेश्चन के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, इसको बनाओ लॉन्ग से, बोलो देखो सबसे पहले बेलन के संपूर्ण पृष्ठ का फॉर्मूला क्या होता है, देखो बोलो फॉर्मूला क्या होता है संपूर्ण पृष्ठ के, तो 2 पाई आर इंटू में आर प्लस हुआ, बोलो आप क्या होता है फॉर्मूला वक्र पृष्ठ का, तो वक्र होता है 2 पाई आर एच, वो बोलो तो ये 2 पाई से 2 पाई कट गया, देखो अब यहाँ से लगाते लॉजिक, देखो ट्रिक देखो सुनो, हमको आर के मान दिया है क्या, दिया है 80, देखो 80 एच दे, बोलो तो 80 प्लस 20 होगा, और नीचे कितना होगा, बोलो तो आर के मान कितना, एच के मान कितना होगा, बोलो 20 होगा, बोलो तो 80 20 हो गया 100 बटा 20 कितना कर दिया 50, मतलब 50 अनुपात 1, कितना ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर 5 अनुपात 1, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या करा है, देखो ये करा है 56 नंबर 8 7 12 15 के माध्यिका में पहले करो, सबसे छोट कौन है, तो 7, सबसे छोटे 7, 8 के बाद 9 9 के बाद 10 10 के बाद 11 11 के बाद 12 12 के बाद 15, देखो अब माध्यिका में क्या करेंगे, एगो काटेंगे एन्ने से, एन्ने से बच गया कौन बीच में 10 की दिखाई दे रहा है, तो हाँ दिखाई दे रहा है बी में, देख आया। अब देखते देखो हमारा क्वेश्चन क्या करा 57 करा 70 80 50 60 70 40 50 90 का, देखो बहुलक करने का मतलब सबसे बेसी बार कौन आया, देखो था 70 कौन आया रे बुआ, 70 आया, देखो क्या बार 2 बार, देखो 80 आया क्या बार, एक बार नहीं होगा, देखो 50 आया क्या बार, एक बार 2 बार 3 बार, क्या ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, मतलब देखना है बहुलक में जो है सबसे बेसी बार, ठीक है। देखो अब हमारा क्वेश्चन क्या करा, क्वेश्चन नंबर 58 देखो 58 क्या करा है, इसी वर्गीकृत आंकड़े में यदि x1s वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु है तो f1 संगत परिवर्तन एवं x के मात्र इतना, सुनो तो इसका आंसर याद करो, इसका आंसर क्या होता है, इसका आंसर होता है ऑप्शन नंबर कौन, ऑप्शन नंबर बी होगा। अब देखो क्वेश्चन नंबर 59 क्या कर रहा है, यदि किसी घटना के घटने की प्रायिकता p है तो इसके देखो तो नहीं मतलब क्या ये घट जाएगा 1 में, ऑप्शन नंबर बी आया, ऑप्शन नंबर बी। अब क्वेश्चन 60 क्या कर रहा है, दो पासे को एक साथ फेंका जाता है तो दोनों पासों पर अंक 5, देखो सबसे पहले जैसे फेंकते हैं, देखो एक ऐसा का में से कोई नहीं, ठीक है सुनो। अब क्वेश्चन देखो 61 क्या कर रहा है
4 5 9 11 और x का माध्य 7 देखो, तो मतलब माध्य दिया है, मतलब सबको जोड़ दो, तो 4 जोड़ 5 जोड़ 9 जोड़ 11 हुआ, और हाँ। जोड़ में x बोलो पूरा संख्या क्या हुआ गिनो था, तो 1 2 3 4 5 5 हुआ, एक मान दिया है क्या 7, ठीक है, सात तो हो इस 7 5 हो जाएगा 35, देखो 35 हो जाएगा। तो एन हो गया कितना 35 हो गया एन बोलो। हाँ। अब इस सब के जोड़ो बोलो तो 5 4 9 9 9 18 18 11 हो गया कितना 30 18, 11, 30 कितना आ गया 30 प्लस x बराबर बोलो 5, जैसे यहाँ से हम x के मान निकालेंगे 65 तो घट जाएगा बोलो, अच्छा। तो x का मान कितना होगा बोलो 35 घटाओ 30 कितना घट गया बोलो तो 5x। 5। ऑप्शन नंबर बोलो, ऑप्शन नंबर क्या होगा 5 कितना है ऑप्शन नंबर में देखो, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा इनमें से कोई नहीं, क्या होगा इनमें से, इसका ऑप्शन गलती है, ठीक है। अब देखो हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है 62, देखो द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस मूल्यों के, देखो जैसे क्या तुमको निकालने क्या मूल्यों के प्रकृति, तो हम लोग क्या निकालेंगे डी, क्या निकालेंगे हम लोग डी, फॉर्मूला क्या होता है तो b² माइनस 4ac, b के मान क्या हो गया तो x से पहले क्या है 4 था, देखो तो 4 के स्क्वायर माइनस बोलो 4 गुने a के मान कितना है तो 4 गुना c के मान कितना है बोलो, अब यहाँ से कर देंगे क्या बोलो कितना 4 के स्क्वायर 16 माइनस में 4 चौका 16 हुआ, और घट क्या है देखो जैसे ये आता है डी के मान 0, तो मूल के गुण क्या होता है वास्तविक और समान, क्या होता है वास्तविक और समान, इधर ऑप्शन है नहीं है, ऑप्शन है ये है ना वास्तविक और समान, देखो समान मतलब क्या बराबर, ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं क्वेश्चन क्या कराया, देखो